Okay, so in this lecture we will learn about the terms related to lens. What are the important terms which are related to lens? तो first जो term होती है उसको first term is principal axis. Then we will learn about principal axis, optical center, aperture, principal focus, and focal length. So all these are the important terms which we are going to learn in this lecture. Okay, so first thing is optical center. ओके पहला जो Yes. टर्म है वो क्या है ऑप्टिकल सेंटर है सो ऑप्टिकल सेंटर इज अ पॉइंट इन अ लेंस फ्रॉम वेयर अ रे ऑफ लाइट विल पास अनडेविएटेड ठीक है लेंस के अंदर एक ऐसा पॉइंट जिसमें से कि जो लाइट रे है वो अनडेविएटेड पास हो जाती है तो देखो ये लाइट रे आ रही है और ये लाइट रे अनडेविएटेड पास हो रही है ये कौन सा लेंस है आपका कॉन्वेक्स लेंस है ठीक है ये वाला कौन सा लेंस है कॉन्केव लेंस में भी देखो ये रहा ऑप्टिकल सेंटर यहाँ से जो लाइट रे है वो अनडेविएटेड पास हो रही है ठीक है तो लेंस में ऐसा पॉइंट जहां से कि लाइट रे अनडेविएटेड पास हो जाती है सीधी पास हो जाती है उसको हम बोलते हैं ऑप्टिकल सेंटर ठीक है उस पॉइंट को क्या बोला जाता है ऑप्टिकल सेंटर समझ में आया नहीं आया ठीक है ओके करते रहना आ गया समझ में ठीक है बोलो भाई Yes, sir. है ना थोड़ा यस Yes, सर sir. बोलते आगे. आना आगे नेक्स्ट देखो नाउ यू कैन सी दैट दिस इज अ कॉन्वेक्स लेंस and in this convex lens there is two spherical surfaces this is the first spherical surface and this is second spherical surface जो फर्स्ट वाला spherical surface है या ये कर सकते हैं इस वाले को हम फर्स्ट कर देते हैं let this one is a first spherical surface and this one is second spherical surface तो जो ये फर्स्ट वाला spherical surface है इस spherical surface का center of curvature क्या हो गया C1 ठीक है C1 is a center of curvature for दिस स्फेरिकल सरफेस इस वाली स्फेरिकल सरफेस का सेंटर ऑफ कर्वेचर है C1 इसी तरह से एक और स्फेरिकल सरफेस है सेकंड स्फेरिकल सरफेस इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है C2 ठीक है तो इन सेंटर ऑफ कर्वेचर्स को जब आप कनेक्ट करोगे C1 और C2 को जब आप कनेक्ट करोगे तो जो हॉरिजॉन्टल लाइन आपको मिलेगी दैट हॉरिजॉन्टल लाइन इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस ठीक है डेफिनेशन तो अभी मैं आपको बता ही दूंगा बिल्कुल एग्जैक्ट okay ठीक है when you connect the center of curvature of both the spherical surfaces a horizontal line you will get that horizontal line is called principal axis तो यहाँ पर principal axis क्या है C1 C2 क्या हो गई आपकी principal axis हो गई ऑप्टिकल सेंटर को किससे डिनोट करेंगे अपन O से ठीक है लाइक यू सी इन दिस इस वाले डायग्राम में देखो दिस इज अ कॉनकेव लेंस नाउ इन कॉनकेव लेंस आल्सो दिस इज द फर्स्ट स्फेरिकल सरफेस and this is the first spherical surface and this one is the second spherical surface तो ये जो फर्स्ट स्फेरिकल सरफेस है इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर कितना हो गया यहाँ पे C1 ठीक है और ये सेकंड स्फेरिकल सरफेस है इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया C2 और C1 और C2 को जब आप कनेक्ट करोगे सो एंड दैट लाइन विल पास थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर आल्सो ये भी आप ध्यान रखना जो लाइन C1 C2 को कनेक्ट कर रही है हॉरिजॉन्टल लाइन वो कहाँ से पास होगी आपके ऑप्टिकल सेंटर से भी पास होगी ठीक है सो दैट लाइन इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस तो इस सर वाली स्लाइड से ऑप्टिकल हमें क्या है? है ना तो इस वाली स्लाइड से आपको क्या क्या मिल गया आपको ये पता चल गया ऑप्टिकल सेंटर क्या होता है व्हाट इज ऑप्टिकल सेंटर सो ऑप्टिकल सेंटर इज अ पॉइंट ऑन अ लेंस फ्रॉम विच द इंसिडेंट लाइट रे पासेस अनडेविएटेड ठीक है लाइट रे जो है वो अनडेविएटेड पास होती है तो वो जो पॉइंट होता है वो उसको बोलते हैं ऑप्टिकल सेंटर ठीक है देन हमने स्टडी करा प्रिंसिपल एक्सिस क्या है कि व्हेन वी कनेक्ट द सेंटर ऑफ कर्वेचर C1 and C2 and there is a horizontal line which will pass through the optical center and that line is called प्रिंसिपल एक्सिस ठीक है उसको हम क्या बोलेंगे प्रिंसिपल एक्सिस नेक्स्ट Yes, हमारे sir. क्या है एपरेचर नेक्स्ट जो टर्म है वो क्या है एपरेचर तो एपरेचर मैंने आपको मिरर में ही बताया था और यहाँ पर भी बताया था एपरेचर सर तो होता अपन क्या है प्रिंसिपल एक्सिस उसे कह सकते हैं क्या? सर प्रिंसिपल एक्सिस अपन ऐसे कह सकते हैं which connect the two center of भाई curvatures of अभी the. वो ठीक है आप अपने अंडरस्टैंडिंग के लिए समझ सकते हो एग्जैक्ट डेफिनेशन अभी मैं वर्डिंग्स में और बता दूंगा आपको ठीक है अभी और वर्डिंग्स में मैं थोड़ी देर में बता है ना अच्छा अब एपरेचर की जहां तक बात है एपरेचर मैंने मिरर में भी आपको बताया था बेसिकली एपरेचर होता क्या है जैसे मिरर में मैंने क्या बताया था एपरेचर इज अ साइज ऑफ अ मिरर ठीक है साइज ऑफ अ मिरर इज कॉल्ड एपरेचर और एक डेफिनेशन और बताई थी मैंने कि Yes, sir. एपरेचर होता क्या है एपरेचर इज अ सरफेस ऑफ अ मिरर विच इज अवेलेबल फॉर द इंसिडेंट लाइट रे और विच इज एक्सपोज्ड फॉर द इंसिडेंट Yes, लाइट रे sir. ठीक है सिमिलरली लेंस के अंदर भी यही होगा लेंस के अंदर भी लेंस का एपरेचर क्या होगा एपरेचर इज द सरफेस ऑफ अ लेंस विच इज अवेलेबल फॉर द और एक्सपोज्ड फॉर द इंसिडेंट लाइट रे
ठीक है। इंसिडेंट लाइट रे जो है उसके लिए लेंस की जो सरफेस एक्सपोज्ड होती है या अवेलेबल होती है उसको हम क्या बोलते हैं, उसका एपरेचर बोला जाता है। ठीक है, तो ये डेफिनेशन ध्यान देगी आपको, है ना। नाउ ये आगे ही समझ में, सर प्रिंसिपल इन एक्सिस। दोनों में लेंस में अपर्चर 2 होंगे क्या? नहीं, वो डिपेंड साइज पे, दो वो नहीं होती हैं। एपरेचर मतलब एपरेचर इज अ डेफिनेशन। एपरेचर का मतलब ये होता है कि कितनी सरफेस अवेलेबल, हाँ दोनों साइड से ये कह सकते हो आप दैट द बोथ साइड्स ऑफ द लेंस इज अवेलेबल फॉर द इंसिडेंट लाइट रे। बोथ साइड्स अवेलेबल होती है, इधर से भी लाइट रे आ सकती है, इस साइड से भी लाइट रे आ सकती है। ठीक है, तो दो होती है ऐसा नहीं बोलते हैं। ठीक है, ऐसे नहीं कहेंगे कि भाई दो एपरेचर होते हैं, दो एपरेचर नहीं होते। एपरेचर का मतलब ये होता है कि एपरेचर इज अ सरफेस ऑफ अ लेंस which is available for the incident light ray or exposed for the incident light ray। ठीक है, समझ में आया इस तरह से। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट इज द फर्स्ट एंड सेकंड प्रिंसिपल फोकस ऑफ अ लेंस। फर्स्ट और सेकंड प्रिंसिपल फोकस क्या होता है लेंस का। ठीक है, तो सबसे पहले आप ये ध्यान रखो कि प्रिंसिपल फोकस या फोकस होता क्या है। ठीक है, तो देखो आप, सबसे पहले मैं आपको फोकस बताता हूँ। देखो जैसे मान लो लेट्स टेक दिस कॉन्वेक्स लेंस, है ना, एंड दिस इज द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस, दिस इज द ऑप्टिकल सेंटर। ओके, now let's the light rays are coming from the infinity. So if the light rays are coming from the infinity, it means they are parallel to the principal axis. These are the light rays and these light rays are coming from the infinity or from the distant object। ठीक है, डिस्टेंट मतलब मान लो इंफिनिटी से आ रही है। सो दीज आर द लाइट रे। now these light rays are coming parallel to the principal axis, so after refraction from the lens, after refraction from the lens they will cut the principal axis at some point। ठीक है, और ये जहां पर कट करेंगे प्रिंसिपल एक्सिस को उसी को बोला जाता है उसका प्रिंसिपल फोकस। क्या बोलते हैं उसका, प्रिंसिपल फोकस। ठीक है, अब लेंस में क्या है, लेंस में दो सरफेसेस है। लाइट रे कैन कम फ्रॉम दिस लेफ्ट साइड टू राइट साइड और फ्रॉम राइट साइड टू लेफ्ट साइड। इस साइड से भी आ सकती है लाइट रे। इसलिए जो फोकस होता है, फोकस दो होते हैं, प्रिंसिपल फोकस जो होते हैं लेंस के वो दो होते हैं और दोनों साइड होते हैं। एक तो ये रहा इस साइड और दूसरा इस साइड ये। और जो डिस्टेंस होगी ऑप्टिकल सेंटर से फोकस तक की जो डिस्टेंस होगी उसको हम बोलेंगे फोकल लेंथ। ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर टू द प्रिंसिपल फोकस इज कॉल्ड फोकल लेंथ। और फोकल लेंथ को किससे रिप्रेजेंट करेंगे, एफ से। और फोकल लेंथ जो होगी सर एक चीज बताइए, बोथ साइड्स में जो डिस्टेंस होगी वो सेम होगी, यहाँ पर भी और सेम यहाँ होगी। पर। ठीक है ना। यस सर, तो सर जो आपने फर्स्ट डायग्राम ड्रॉ कर रखा है वो तो फिर वो अभी मैंने आपको डायग्राम नहीं समझाया याले, अभी मैंने आपको एक भी डायग्राम नहीं समझाया, सिर्फ मैंने ये बताया है आपको, ये वाला जो मैंने ड्रॉ कराया अभी इसमें कुछ बताओ आप। अभी ये समझाऊंगा सारे, ये अभी मैंने एक्सप्लेन नहीं करे हैं आपको। ठीक है, तो उनको तो अभी एक्सप्लेन करूंगा मैं। ठीक है सर, अभी आप ये बताओ ये फोकस का मतलब यहाँ समझ में आया कि नहीं आया, प्रिंसिपल फोकस का, आ गया सर। है ना। जो बिल्कुल मिरर में आपने करा था बिल्कुल वैसा ही है कि when the light rays are coming from the infinity and they are parallel to the principal axis, then after refraction from the lens they cut the principal axis at some point, and the point where they cut the principal axis, that point is called principal focus। पहली बात उसको क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल फोकस कहते हैं। now because there are two surfaces in case of a lens, there are two surfaces, यानी both side से light ray आ सकती है। light ray can come from this side and from this side also, so that the lens is having the foci। foci focus का जो plural है वो foci है। foci मतलब दो फोकस, एक फोकस तो यही सही और एक फोकस इस साइड भी बनेगी। ठीक है, बट जो इनकी डिस्टेंस होगी ऑप्टिकल सेंटर से वो सेम होगी, है ना। एंड ऑप्टिकल सेंटर से प्रिंसिपल फोकस की जो डिस्टेंस होगी उसको हम बोलते हैं फोकल लेंथ, और उसको किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, एफ से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, हर्षित गुड इवनिंग बेटा, तबीयत सही है, सर्वर सही है, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। ये फर्स्ट और सेकंड प्रिंसिपल फोकस अगर आपसे पूछता है एग्जाम में, क्वेश्चन आता है पर्टिकुलर इसका, तभी ये आपको ज्यादा याद रखना है। अदरवाइज न्यूमेरिकल, जहां तक न्यूमेरिकल करने की बात है, जहां तक रे डायग्राम या इमेज फॉर्मेशन करने की बात है, उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, बहुत ईजी है सारा। इमेज फॉर्मेशन में आपको सारे सिखा दूंगा। ठीक है, तो देखो अब ये थोड़ा ध्यान देना कि फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस क्या होता है और सेकंड प्रिंसिपल फोकस क्या होता है लेंस का। ठीक है, तो देखो फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस क्या होता है, बहुत इजी है। फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस होगा, फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस इज अ पॉइंट ऑन अ, ध्यान से सुनना,
first principal focus is a point on a principal axis at which if object is placed then its image will form at infinity. ध्यान रह जाएगा, फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस क्या होता है? फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस प्रिंसिपल एक्सिस पर वो पॉइंट होता है जहां पर कि अगर ऑब्जेक्ट को रखा जाए तो उस ऑब्जेक्ट की जो इमेज है वो कहां पर बनेगी? इंफिनिटी पर बनेगी। ठीक है, तो ये जो पॉइंट है जहां पर आपने ऑब्जेक्ट को रखा है उसको बोला जाता है फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस। सो दिस इज द फर्स्ट प्रिंसिपल। ऑब्जेक्ट देखो कहाँ रखा है अपन ने, ये कौन सा लेंस है? कॉन्वेक्स लेंस है। कॉन्वेक्स लेंस में आपने ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गई आपकी, ये C1 C2 कर देता हूँ, ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गई। और प्रिंसिपल एक्सिस में एक पॉइंट लिया अपन ने ये रहा, और वहां पर ऑब्जेक्ट को रखा हमने। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट से रेज निकल रही है, रेज क्या हो रही है? इमर्ज हो रही है, या मैं कर सकता हूँ डाइवर्ज हो रही है रेज इसमें से। ठीक है, और इसकी इमेज इमेज कहाँ पर बन रही है? इंफिनिटी पर। तो इसलिए ये जो पॉइंट है इसको बोलेंगे अपन फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस। ठीक है, अब फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस अपन किसके लिए देखते हैं? कॉनकेव लेंस के लिए। तो कॉनकेव लेंस के लिए देखो आप, देखो ये रे दीज आर द इंसिडेंट रेज, ये इंसिडेंट रेज है। नाउ दीज टू इंसिडेंट रेज आर डायरेक्टेड टूवर्ड्स द पॉइंट ऑन अ प्रिंसिपल एक्सिस। ये पॉइंट है सर प्रिंसिपल। तो सर ये जो आपने ये बताया सेकंड में तो जैसे फर्स्ट में तो ऑब्जेक्ट से रेज निकल रही, लेकिन सर सेकंड में तो ऑब्जेक्ट से रेज ही नहीं निकल अभी रही। तो मैंने सेकंड तो समझाया ही नहीं, आप ये दोनों डायग्राम देखने हैं आपको, ये दोनों डायग्राम, ये फर्स्ट प्रिंसिपल सर मैं फोकस इसमें ही बता रहा हूँ। कौन सा वाला? हाँ सर, ये फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस में कॉनकेव मिरर। हाँ तो अभी समझाया था मैंने, अभी समझा रहा हूँ ना, अभी तो मैंने एक्सप्लेन ही नहीं करा इस वाले को। अभी कहाँ एक्सप्लेन करा? अभी एक बार एक्सप्लेन तो करूँ जब तो। अभी तो सर मैंने एक बस, बार आप कॉन्टेक्ट का वापस बता दो। हाँ देखो आप ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो, इधर देखो आप। फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस होता क्या है? फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस इज अ पॉइंट, ध्यान से सुनना। फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस इज अ पॉइंट ऑन अ प्रिंसिपल एक्सिस at which if object is placed then its image will form at infinity। ठीक है, फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस प्रिंसिपल एक्सिस पर वो पॉइंट होता है जहां पर कि अगर ऑब्जेक्ट को रखा जाए तो उसकी जो इमेज है वो कहाँ बनेगी? इंफिनिटी पर बनेगी। ठीक है, तो इस तरह से हमने इसको फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस कहा F1। ये मैंने आपको बताया है कॉन्वेक्स लेंस के लिए। अब सेम डेफिनेशन हम लगाते हैं कॉनकेव लेंस के लिए। तो कॉनकेव लेंस में क्या होगा? देखो, सो दीज आर द लाइट रेज, दीज आर द लाइट रेज, ये लाइट रेज आ रही है। नाउ दीज लाइट रेज आर डायरेक्टेड टूवर्ड्स द पॉइंट ऑन अ प्रिंसिपल एक्सिस। समझ रहे हो? यहाँ पर जो आपका ऑब्जेक्ट था वो ऑब्जेक्ट क्या था? रियल था। रियल क्यों था? बिकॉज द लाइट रेज आर एक्चुअली इमर्जिंग, because light rays are actually emerging from this object। दिख रहा है आपको? these light rays are actually emerging from this object, so that this principal focus is real। now in this case what is happening? these light rays are directed towards the point on a principal axis। ये एक तो ये वाली और एक ये वाली, दोनों लाइट रे देखना। these two light rays are directed towards the पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस। अब ये एक्चुअल में तो यहाँ से इमर्ज हो नहीं रही है, ये एक्चुअल में तो यहाँ से इमर्ज नहीं हो रही है, बट दे आर अपियरिंग टू इमर्जिंग फ्रॉम दिस पॉइंट। यहाँ से दे आर अपियर्स टू इमर्जिंग। ठीक है, तो यहाँ से हो रही है, तो उसके बाद कैसे जाएगी? पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। तो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस जा रही है यहाँ पर इस तरीके से, और इमेज कहाँ जाके बनेगी? इसकी इंफिनिटी पर। तो इस यहाँ पर जो आपका ऑब्जेक्ट था या जो पॉइंट था, जो फोकस था, वो क्या था? रियल था। क्यों? क्योंकि यहाँ पर रियली में जो है द रेज आर इमर्जिंग फ्रॉम दिस पॉइंट। नाउ हियर एट दिस पॉइंट द रेज आर अपीयर टू इमर्जिंग। ठीक है, एट दिस पॉइंट इन केस ऑफ अ कॉनकेव लेंस द रेज आर अपीयर टू इमर्जिंग फ्रॉम दिस पॉइंट। okay, rays are appears to emerging from this point and the image is forming at infinity। इसलिए जो ये फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस होगा कॉनकेव मिरर का, तो कॉनकेव लेंस का, तो कॉनकेव लेंस का जो फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस होगा वो रियल होगा या वर्चुअल होगा? बताओ। वर्चुअल। वर्चुअल होगा। ठीक है, वर्चुअल। तो इस तरह से आपको समझनी है बात को। ठीक है, अब जस्ट इसका उल्टा करते हैं। इसका उल्टा क्या करते हैं? अभी हमने क्या करा था कि ऑब्जेक्ट को प्लेस करा था प्रिंसिपल एक्सिस पे किसी पॉइंट पे, और उसकी इमेज बनी थी इंफिनिटी पे। अब क्या करेंगे? हमारा ऑब्जेक्ट तो होगा इंफिनिटी पे। सेकंड प्रिंसिपल फोकस में क्या होता है? जो आपका ऑब्जेक्ट होता है, ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इंफिनिटी। ठीक है, नाउ हियर यू कैन सी हियर दैट ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इंफिनिटी।
ठीक है, एंड द इमेज इज फॉर्मिंग एट सम पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस। तो अगर आपका ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर है और लेंस जो है, जैसे यहाँ कॉन्वेक्स लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस से जो इमेज फॉर्म हो रही है वो जहाँ फॉर्म हो रही है प्रिंसिपल एक्सिस पर, वो क्या कहलाता है, उसका सेकंड प्रिंसिपल फोकस। क्या कहलाएगा उसका? सेकंड प्रिंसिपल फोकस। अच्छा, इस केस में जो सेकंड प्रिंसिपल फोकस है वो रियल है या वर्चुअल है, बताओ, बोलो क्या होगा, रियल है रियल ना? होगा कि वर्चुअल होगा? रियल रियल। रियल होगा ना, बिकॉज रेज आफ्टर रिफ्रैक्शन फ्रॉम द लेंस, बिकॉज रियल होगा। वेरी गुड हर्षित, बिकॉज आफ्टर रिफ्रैक्शन फ्रॉम द लेंस द रेज आर एक्चुअली मीटिंग एट दैट पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस। तो इसलिए जो सेकंड प्रिंसिपल फोकस होगा कॉन्वेक्स लेंस के लिए वो क्या होगा, रियल होगा। नाउ लेट्स सी हियर, कॉन्सेप्ट ध्यान रखना, सेकंड प्रिंसिपल फोकस के लिए ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे होगा और इमेज का बनेगी प्रिंसिपल एक्सिस पर। ठीक है, अब यहाँ देखो आप, इस केस में ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी, ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पर है, तो इंफिनिटी पर है तो एक तो इंसिडेंट रे आपकी ये वाली आ रही है, फर्स्ट दिस इज द इंसिडेंट रे एंड दिस इज द अनदर इंसिडेंट रे। ठीक है, तो होगा क्या, रिफ्रैक्शन के बाद डाइवर्ज हो जाएगी, ये रिफ्रैक्टेड रे हो गई, ये रिफ्रैक्टेड रे हो गई। अब इमेज कैसे फॉर्म होगी, इमेज तभी फॉर्म होगी जब ये रिफ्रैक्टेड रे या तो एक दूसरे को कट करेगी, रियली में एक्चुअली में कट करेगी, और दे अपीयर्स टू कट ईच अदर। अब आगे जाके तो ये कभी आगे तो कट करेगी नहीं एक दूसरे को, तो हम क्या करेंगे, इनको बैकवर्ड डायरेक्शन में एक्सटेंड करेंगे। तो बैकवर्ड डायरेक्शन में जब आप एक्सटेंड करोगे तो ये प्रिंसिपल एक्सिस पर जहां पर आगे मिलेगी वहां पर जो फोकस बनेगा वो क्या कहलाएगा, सेकंड प्रिंसिपल फोकस ऑफ द कॉनकेव लेंस। वो क्या होगा, कॉनकेव लेंस का सेकंड प्रिंसिपल फोकस होगा। ठीक है, और ये कैसा होगा, वर्चुअल होगा कि रियल होगा, बताओ, बोलो भाई, कैसा होगा, वर्चुअल होगा कि रियल होगा? सर वर्चुअल वर्चुअल होगा। होगा ना? ठीक है, वर्चुअल होगा। तो अब मैं आपको समराइज करता हूँ, बात को अच्छे से ध्यान से सुनना। पहली बात यह है कि जब आप इमेज फॉर्मेशन करोगे लेंस से तो इनका कुछ ज्यादा उसमें वहां पर आपको ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा यूज हो जाएगा वहां पे। ठीक है, इमेज फॉर्मेशन आप काफी इजीली कर सकते हो, बट क्वेश्चन ही आ गया कि डिफाइन द फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस एंड सेकंड प्रिंसिपल फोकस फॉर द लेंस, तो उस केस में आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूं मैं आपको। आपसे कोई पूछे फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस, फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस क्या होता है, तो फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस में जो आपकी इमेज है, इमेज जो है वो कहाँ फॉर्म होगी, इंफिनिटी पर, और जो आपका ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस पे कहीं पे रखा होगा, और प्रिंसिपल एक्सिस पे या तो इट एक्चुअली इज प्लेस्ड ऑन एट सम पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस, और it is like it appears to be placed at some point on the principal axis। ठीक है, तो इमेज कहाँ बनेगी, आपकी इंफिनिटी पे बनेगी, है ना, फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस के लिए। और सेकंड प्रिंसिपल फोकस के लिए जो आपका ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा होगा, इंफिनिटी पे रखा होगा। ये बस दो बातें आप ध्यान रखना, इससे आपको फर्स्ट और सेकंड प्रिंसिपल फोकस याद रह जाएगा। फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस क्या होता है, फर्स्ट, और खासकर आप याद रख लेना कॉन्वेक्स लेंस के लिए, तो कॉन्वेक्स से कॉनकेव भी याद हो जाएगा। ठीक है, कॉन्वेक्स के लिए कैसे, कि व्हाट इज द फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस, फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस इज अ पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस at which if object is placed then its image will form at the infinity। ठीक है, that point is called first principal focus, पहली बात। ठीक है, now here what is the second principal focus, second principal focus क्या होता है, when the object is placed at infinity then its image will form at the point of the principal axis and that point is called second principal focus। ठीक है, इस केस में ऑब्जेक्ट यहाँ रखा है, इमेज का बन रही है इंफिनिटी पे, और इस केस में ऑब्जेक्ट आपका इंफिनिटी पे रखा है और इमेज का बन रही है किसी पॉइंट पे प्रिंसिपल एक्सिस पे। ठीक है, समझ में आया नहीं आया, बताओ, बोलो। यस सर, आ गया सर। एक बार आप फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस का कॉनकेव लेंस समझा देंगे? कॉनकेव लेंस, चलो देखते हैं, एक सेकेंड। देखो इसमें थोड़ा सा समझने की कोशिश करना जो बता रहा हूं। तो देखो, these are the light rays directed towards the point on the principal axis। ये इंसिडेंट लाइट रे है, ये वाली इंसिडेंट लाइट रे, ये भी इंसिडेंट लाइट रे। now both of these incident light rays are directed towards the point on the principal axis। प्रिंसिपल एक्सिस पर कोई पॉइंट है, ये रहा F1 जहां पर ये डायरेक्टेड है। ठीक है, now what happens, these
these two are the refracted rays. ये दोनों क्या है आपकी रिफ्रेक्टेड रेज है, ठीक है. these two are the refracted rays. अब ये रिफ्रेक्टेड रेज आगे जहां पर भी जाके मिलेगी वहां पर क्या होगा, इमेज फॉर्म होगा, ठीक है. अब आपको दिख रहा है these two rays are parallel to each other, और ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल है, इसका मतलब ये आगे कहाँ जाके मिलेगी, इन्फिनिटी पर, यानी इमेज आपकी कहाँ बनेगी, इन्फिनिटी पर बनेगी, ठीक है. तो अब इसको बोलेंगे कैसे अपने, यानी इसको समझाएंगे कैसे. इसका मतलब ये है कि द लाइट रे अपीयर्स टू कम फ्रॉम दिस पॉइंट, द लाइट रेज आर अपीयर टू कम फ्रॉम दिस पॉइंट. और इस केस में क्या रहा था, लाइट रेज आर एक्चुअली इमर्जिंग फ्रॉम दिस पॉइंट, because light rays are actually emerging from this point. In this case this is real, okay, this is the real object. सर और ये जो ऑब्जेक्ट होगा ये रियल होगा कि वर्चुअल होगा, सर ये जो वर्ड ऑब्जेक्ट तो ये सर वर्चुअल इसके ऑब्जेक्ट होगा, क्योंकि सर एक्चुअली जैसे तो लाइट रेज इसमें से निकल नहीं रही है, एक्चुअली लाइट रेज थोड़ी ना इमर्ज हो रही है यहाँ से, ठीक है. बट इट अपीयर्स दैट द लाइट रेज आर यस सर इमर्जिंग फ्रॉम this point, it appears like this, okay. So that this focus is a virtual one, or this object is the virtual one and this object is a real one, ठीक है. यस सर. पर सर बट लाइक जैसे रियल मतलब फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस में कॉन्वेक्स लेंस में रियल में से इमेजेस मतलब ऑब्जेक्ट में से इमेजेस निकल रही ऑब्जेक्ट्स में से है. इमेजेस, और सर लाइक सेकंड मतलब कॉन्केव लेंस में ऑब्जेक्ट्स मतलब लाइक वो सर स्क्रीन शेयर कर लीजिए. कर रहा हूँ, थोड़ा सा डिस्टर्ब हो रहा है, सही कर रहा हूँ. सर एक बार सेकंड